लोगों के सवालों को लेकर मरीजों की दरकार समझते हुए हम पहुंचे गंगाराम अस्पताल के जाने माने डॉक्टर जसजीत सिंह के पास। आखिर कैसे होता है ब्लड कैंसर, क्या इलाज संभव है, ये जड़ से भी खत्म हो सकता है, क्या आजकल की लाइफस्टाइल भी है ब्लड कैंसर का कारण, खून का पतला होना या गाढ़ा होना किस चीज के हैं संकेत, क्या आर्थिक तौर पर कमजोर वर्ग भी करा सकता है इलाज, गंगाराम अस्पताल में कैसे होता है गरीबों का मुफ्त इलाज। देखिए वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार सोनी द्वारा किए गए इस विशेष इंटरव्यू में सभी सवालों के जवाब। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त योगेश कुमार सोनी और आज हम गंगाराम के जाने माने डॉक्टर जगजीत सिंह साहब के पास आए हैं और इनसे तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। सर नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। सर योगेश जी, आप थोड़ा सा परिचय पहले बताइए एक बारी। मैं डॉक्टर कर्नल जसजीत हूँ और मैं एक खून का विशेषज्ञ हूँ, एक ब्लड स्पेशलिस्ट हूँ जो खून की बीमारियाँ और खून के जो कैंसर हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट हैं उनको हम ट्रीट करते हैं। और सर मेरा पहला प्रश्न ये है कि ब्लड कैंसर अधिकतर किस वजह से होता है? योगेश जी, हम एग्जैक्टली ये कह नहीं सकते कि ब्लड कैंसर की कोई 90% में हमें वजह नहीं मिलती है। मोस्टली वी से इट इज़ इन द जीन्स। ये हमारे जो जैसे एक कंप्यूटर के अंदर एक स्क्रिप्ट होता है, जैसे सॉफ्टवेयर होता है, हमारे जिस्म के अंदर भी एक डीएनए होता है। तो कई बार उस डीएनए में मैलवेयर आ जाता है या उस डीएनए में कोई खराबी आ जाती है। जैसे हम कहते हैं कंप्यूटर में कोई वायरस आ गया, उनको हम म्यूटेशंस कहते हैं। सो जो जनरली ब्लड कैंसर्स होते हैं उनका मैं कोई 100% कोई आइडेंटिफाइबल कॉज नहीं होता है। 90% ये स्पॉन्टेनियस हो जाते हैं, बट अभी हम पहचानते हैं कि ये स्पॉन्टेनियस चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि इंटरनली जो डीएनए का म्यूटेशंस है वो होती हैं। ये डीएनए म्यूटेशंस किन चीज़ों से होती हैं, वो एक दो चीज़ें बिल्कुल साफ हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एक्सपोजर टू रेडिएशन। जैसे एक्सरेज हो गए, तो आप देखते हैं कि जहाँ पर लोग एक्सरेज में काम करते हैं वो लोग एक शील्ड पहनते हैं, एप्रन पहनते हैं जो उनको प्रोटेक्ट करता है। हिरोशिमा नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब्स यूज़ किए गए और चेर्नोबिल में न्यूक्लियर डिजास्टर हुआ। उसके बाद जो सबसे घातक चीज़ें हुई कि ब्लड कैंसर्स वहाँ पर लाखों लोगों को हो गए। तीसरा है अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसमें मैं स्मोकिंग को सबसे ऊपर रखूँगा। स्मोकिंग कैन बी अ cause which predisposes a person to develop various cancers including blood cancers। और एक जो आप probably ज़्यादा लोगों को पता नहीं है, even obesity, मोटापा is now associated with a fair amount of cancers, especially cancers जो हमारे intestine के हैं, they are associated with a diet। and fifthly जो मैं बताऊंगा, जो इनफैक्ट मुझे आपको पहले बताना चाहिए था, इस वायरस इन्फेक्शंस। पहले हम सोचते थे इन्फेक्शन सिर्फ हमें किसी किस्म का एक इन्फेक्शन है कि गला खराब हो गया या हमारे फेफड़े खराब हो गए, बट आज हम रियलाइज करते हैं कि कोई इन्फेक्शन, स्पेशली जैसे क्रोनिक इन्फेक्शन होते हैं, जैसे एक इन्फेक्शन का नाम मैं बताऊंगा, वायरस है एप्स्टीन बार वायरस। वो क्षमता रखता है कि सिर्फ गला ही नहीं खराब करता, बट क्रोनिक इन्फेक्शन कैन कॉज वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर्स। हेपेटाइटिस जो हमारे कलेजे का एक वायरस होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस है, हेपेटाइटिस सी वायरस है। This can also predispose us to various cancers, most importantly cancers of the liver। सर इसके इलाज की क्या संभवता, ये तो आपने बताया कि इसके कारण है, तो जब ये ऐसी स्थिति आ जाती है इसके इलाज की क्या संभवता है हमारे देश में? योगेश जी, मैं इस चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि आप ये एक अवसर दे रहे हैं लोगों को बताने के लिए, क्योंकि जो वर्ड कैंसर है उसके साथ एक बहुत इमोशनल वेट है, एक बड़ा ड्रेडफुल सा वर्ड है। सो हो सकता है कि आज मैं उस 0.1% उस वेट को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। ये इसलिए ज़रूरी है कि कई बार तो लोगों को इतना भय है इस वर्ड से, इस बीमारी से, कि उसको फेस ही नहीं करना चाहते। तो टुडे आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी एज अ वेरी सीनियर स्पेशलिस्ट जो ब्लड कैंसर्स ट्रीट करता है कि मैं आपको जनरली बताना चाहता हूँ कि ब्लड कैंसर्स लाइक एनी अदर कैंसर बहुत अलग किस्म के होते हैं। देयर इज अ वाइड वैरायटी ऑफ ब्लड कैंसर्स। बट अगर जनरल पॉपुलेशन के लिए मुझे एक छोटा सा एग्जांपल देना, तो मैं ये बोलूँ कि अगर किसी को 100 लोग हैं जिनको मिक्स ऑफ ब्लड कैंसर्स है, सो आई एक्सपेक्ट दैट 50% ऑफ पीपल कैन नॉट ओनली लिव अ हेल्दी लाइफ, वी होप दे कैन बी क्योर्ड ऑफ देयर कैंसर्स।
लाइफ स्टाइल क्या एक इसकी एक कारण है? लाइफ स्टाइल भी जो आज की डेट में महानगरों की अगर हम बात करें, ये गांव के परिवेश में तो आज भी लोग फिजिकली बहुत एक्टिव है, और महानगरों की हम बात करें, लोग घर में रहते हैं, गाड़ी में रहते हैं, और घर में एसी, ऑफिस में एसी। क्या लगता है कि लाइफ स्टाइल महानगरों के परिवेश में भी बात करें तो क्या उसमें आपको लगता है ये भी कारण है? योगेश जी, आपने बिल्कुल उचित कहा, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम जितना नेचर से दूर जा रहे हैं और जितना हम आर्टिफिशियल एड्स को अपना रहे हैं, उससे हम अपनी चांसेस ऑफ अनहेल्दी लाइफस्टाइल, और अगर मैं बोलूँ मोर स्पेसिफिकली चांसेस ऑफ कैंसर को बढ़ा रहे हैं। हम जितना एक्सपोजर पोल्यूशन से होता है, इट इज़ नाउ ट्रांसलेटिंग, हम रियलाइज नहीं करते। एक स्टडी ने बताया कि हम पोल्यूटेड एटमोसफेयर में जब रहते हैं तो इज इट लाइक इन दिल्ली ड्यूरिंग द पीक पोल्यूटेड टाइम्स, अ नॉन स्मोकर लाइक मी वाज आल्सो सब्जेक्ट टू लाइक स्मोकिंग 29 सिगरेट्स। जैसे मैं 29 सिगरेट स्मोक कर रहा हूँ अगर पोल्यूटेड एटमोसफेयर में रहता हूँ। तो ये दिस इज एनीबडी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है सोचने के लिए। अगर मैं इतने पोल्यूटेड एटमोसफेयर में रहता हूँ तो मैं बहुत से केमिकल्स को इनहेल कर रहा हूँ, और ये केमिकल्स मेरे ब्लड को ही नहीं, मेरे पूरे जिस्म को गलत तरीके से इन्फ्लुएंस करते हैं, एंड वन ऑफ दोज रिजल्ट्स कुड बी अ कैंसर। सिमिलरली मेंटेनिंग अ गुड बॉडी वेट, एक्सरसाइजिंग, giving our body adequate rest by sleeping are habits which definitely will translate to not only good health, but I dare say even lessen the chances of developing very dreadful diseases like cancer. सर, खून का कुछ लोग पतला होना और या गाढ़ा होना भयभीत हो जाते हैं। जैसे कभी किसी का छोटे मोटी चीज को लेके हाथ कट जाता है तो खून पतला है तो भी वो एकदम घबरा जाते हैं, गाढ़ा हुआ तो भी। खून पतला, गाढ़ा, और इसका क्या चक्कर होता है लोगों के? लोग आप कैसे उनको बताना चाहेंगे कि उससे भयभीत होना है या उसके लिए डॉक्टर के पास जाना है? क्या अपने आप ही वो कैलकुलेशन लगा लेते हैं? क्या संज्ञा है इस बात की? देखिए, खून पतला होना मतलब कि उसका एनीमिया है। मैं ये फील करता हूँ कि 80% ऑफ अनीमियाज में कोई डर की बात नहीं है। जनरली इट मीन्स न्यूट्रिशनल अनीमियाज, कि किसी खून की पदार्थ जो खून में इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे आयरन, लोहा इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 इंपॉर्टेंट है, फोलिक एसिड इंपॉर्टेंट है, तो वो किसी किस्म से, किसी कारण से कम हो जाते हैं। वो कारण इंपॉर्टेंटली क्या है? हमारी डाइट। हमारे देश में बहुत से लोग प्योर वेजिटेरियंस हैं। सो नोटिस किया गया कि अगर आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन हो और पनीर भी नहीं खाते हो या डेयरी प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते हो, तो फिर आपके अंदर एक B12 की कमी आ सकती है। तो मैं इनकरेज करूंगा लोगों को आपके द्वारा कि वी शुड टेक अ बैलेंस डाइट। नॉट नेसेसरी कि आप अंडा मीट ही खाइए, बट अगर आप बैलेंस डाइट मतलब एटलीस्ट आपको किसी ना किसी तरीके से आपके अंदर विटामिन्स, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूर जाने चाहिए, बैलेंस डाइट होनी चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होने चाहिए, और आपके अंदर मिल्क या मिल्क के प्रोडक्ट्स होने चाहिए अगर आप अंडा या मीट का इस्तेमाल नहीं करते। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न और है कि आर्थिक रूप से जो कमजोर लोग हैं और जो बड़ी बीमारियां हैं वो उसकी वजह से उनके अंदर नकारात्मकता आ जाती है और वो इलाज नहीं करा पाते। तो जैसे गंगाराम, एम्स या देश की जो बड़े हॉस्पिटल में, क्या उसमें सुविधा, जैसे कि आप गंगाराम से जुड़े हुए हैं, तो क्या यहाँ पर इस तरीके की सुविधा है? क्या आपका हॉस्पिटल वो योगदान करता है या वो इस तरीके से कार्यरत है कि निर्धन या गरीब वर्ग के लिए भी कुछ कर पाए? योगेश जी, मैं बहुत से हॉस्पिटल्स में काम कर चुका हूँ, एम्स में भी और आर्मी में भी और अभी गंगाराम में। मैं बताना चाहता हूँ, दिस इज द प्रीमियर इंस्टीट्यूट। इट हैज़ प्रॉबेबली जो हमारे देश में सबसे अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, जो लेबोरेटरी है और ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ हैं और बोन मैरो ट्रांसप्लांट है, वो शायद इस देश के सबसे ऊंचे रैंकिंग है। बट ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दीज फैसिलिटीज़ आर अवेलेबल टू दी अंडर प्रिविलेज। जिन लोगों को आर्थिक समस्या है उन लोगों के लिए गंगाराम में एक जनरल ओपीडी चलता है जिसमें सारे स्पेशलिस्ट, सारे सुपर स्पेशलिस्ट फ्री कंसल्टेशन देते हैं। उसके बाद यहाँ पर 67 बेड्स हैं और कुछ भी कॉस्ट हो उसे हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन बेड्स, EWS बेड्स कहते हैं, और बेहतरीन से बेहतरीन इलाज, बेहतरीन से बेहतरीन इन्वेस्टिगेशंस टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट पेशेंट्स को ऑफर की जाती हैं। एंड कोई फर्क नहीं है कि कोई EWS में है इस हॉस्पिटल में तो उसके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा। सारे स्पेशलिस्ट को इनकरेज किया जाता है कि वो EWS को उतना ही इंपॉर्टेंस दें जितनी वो अपने दूसरे प्राइवेट पेशेंट्स को देखें। दिस इज ट्रूली अ नोबिलिटी ऑफ इट्स हाईएस्ट ऑर्डर इन दिस ग्रेट इंस्टीट्यूट। ये थे डॉक्टर जगजीत सिंह, जिन्होंने हमसे बहुत महत्वपूर्ण जानकारी साझा करी, और हम भी चाहते हैं कि आप इसको जरूर देखें, फॉरवर्ड करें, लोगों को बताएं कि आखिर आपके साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं आज की स्थिति में। धन्यवाद।
नहीं।